राधा कृष्ण भगवान की कथा भाग 4। श्री कृष्ण की द्वारका में धर्म स्थापना। द्वारका में कृष्ण ने धर्म, न्याय और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने यदुवंशियों को संगठित कर राजा और प्रजा के बीच संतुलन स्थापित किया। द्वारका में सभी वर्गों को समान रूप से न्याय और सम्मान मिलता था। कृष्ण ने अपने राज्यकाज के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म का पालन ही समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। कृष्ण का संदीपन मुनि के गुरुकुल में ज्ञानार्जन। द्वारका के समय में भी कृष्ण ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने पुत्रों को संदीपन मुनि के गुरुकुल भेजा, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। संदीपन मुनि के प्रति कृष्ण की भक्ति ने गुरु शिष्य संबंध की महत्ता को स्थापित किया। रुक्मिणी और सत्यभामा की लीलाएं। द्वारका में कृष्ण की पत्नियां रुक्मिणी और सत्यभामा उनके जीवन का अभिन्न अंग थीं। रुक्मिणी का भक्ति भाव और सत्यभामा का साहस दोनों ही अद्वितीय थे। त्याग कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक था। सत्यभामा, उन्होंने कृष्ण के साथ नरकासुर वध में भाग लिया, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। गोपियों की स्मृति और कृष्ण का प्रेम। द्वारका में रहते हुए भी कृष्ण वृंदावन और गोपियों की स्मृति को संजोए रखते थे। वे कहते थे कि वृंदावन की माटी और गोपियों का प्रेम उनके हृदय में सदा जीवित है। उनकी इस भावना ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम स्थान और समय की सीमाओं से परे होता है। कुचेला सुदामा का आगमन। एक दिन कृष्ण के बाल सखा सुदामा, कुचेला उनसे मिलने द्वारका आए। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति अमिट थी। जब सुदामा ने कृष्ण को अपने पास से लाए हुए चावल भेंट किए, तो कृष्ण ने सुदामा के जीवन को धन और समृद्धि से भर दिया। यह कथा दर्शाती है कि सच्चा मित्र और भक्त ही भगवान के लिए सबसे प्रिय होता है। द्वारका का अंत और श्री कृष्ण की लीला का समापन। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी कलह और अशांति बढ़ने लगी। कृष्ण ने इसे नियति के रूप में स्वीकार किया। द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई और कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त कर परम धाम की ओर प्रस्थान किया। राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश कहते हैं कि कृष्ण ने अपने अंत समय में भी राधा के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को प्रकट किया। राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। यह आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत प्रेम और मिलन का प्रतीक है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। राधा कृष्ण की कथा ने भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। जयदेव की गीत गोविंद, सूरदास के भजन और मीरा की रचनाएं उनकी अमर प्रेम कथा का गुणगान करती हैं। वृंदावन, द्वारका और मथुरा आज भी इस दिव्यता के प्रमुख केंद्र हैं। निष्कर्ष, यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह धर्म, भक्ति, प्रेम और कर्तव्य का गहन संदेश देती है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। यह कथा आत्मा और परमात्मा के बीच की यात्रा का प्रतीक है। भाग 5 में हम राधा कृष्ण के भक्ति मार्ग और उनके प्रेम के व्यापक प्रभाव की चर्चा करेंगे।